जय हिंद। क्लास 10th वालों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर आप आवेदन पत्र मतलब अगर न भी पढ़ें तभी भी आपको आवेदन पत्र लिखना आना चाहिए। मान लीजिए आपको थाना पर देना हो, चाहे कहीं बिजली विभाग में देना पड़ जाए, चाहे मतलब कहीं अस्पताल या कोई कोई भी क्षेत्र में अगर आपको आवेदन पत्र देना पड़ जाए, कोई भी सेक्टर नहीं क्षेत्र में, तो आपको जरूरी है कि मतलब लिखने आना चाहिए, ना तो आपको लिए दिक्कत हो सकता है। ठीक है। और क्लास 10th वाले के लिए खास करते हैं वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है आपका एक आवेदन पत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाता है और रहता है 5 नंबर का। ठीक है। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में ना तय है, 5 नंबर का पूछा जाता है आपको। ठीक है। अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके लिए 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है। पक्का कर लीजिए अपना अपना 5 नंबर। ठीक है। इसको खोने नहीं दीजिए, इसको अपना कीजिए। ठीक है। 5 नंबर आपको हाथ में हो जाएगा, समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, एक अथवा करके पूछेगा। ठीक है। जैसे 4 नंबर पूछ दिया कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास अगर 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखा, तो दूसरा में कह देगा अथवा करके कि अथी अपने छोटे या बड़े भाई के लिए मतलब छुट्टी के लिए या परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए आवेदन पत्र लिख दीजिए। ठीक है। अब इस वीडियो में समझते हैं, आप एक वीडियो देख लीजिएगा और फॉर्मेट को समझिएगा, हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही लिखना है, आपको कोई दिक्कत होने वाले नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। ठीक है। आवेदन पत्र को लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है। तो कह रहा है कि प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों के अवकाश मतलब होता है छुट्टी के लिए। ध्यान से सुनिएगा कि अवकाश मतलब क्या होता है, छुट्टी के लिए आप आवेदन पत्र को लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले समझिए क्या लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर करके। ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है आपको कि सेवा में। ठीक है। क्या लिखेंगे कि सेवा में लिख देंगे, सेवा में उसको जस्ट कॉमा दे देंगे। ठीक है। कॉमा के जस्ट नीचे से ही लिखेंगे कि श्रीमान। क्या लिखेंगे, श्रीमान। ठीक है। सेवा में अब कोई भी क्षेत्र में लिखिएगा तो मतलब कहीं देना होगा आवेदन पत्र, आप यही लिखिएगा सेवा में। ठीक है। उसका लिखिएगा श्रीमान। ठीक है। श्रीमान प्रधानाचार्य। स्कूल में हमको देना है ना, स्कूल में, तो स्कूल में सबसे बड़े होते हैं हेड मास्टर। ठीक है। प्रधानाचार्य। ठीक है। तो उन्हीं का हम नाम लिखेंगे, चाहे उन्हीं का मतलब उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान। ठीक है। तो प्रधानाचार्य महोदय, रिस्पेक्ट के लिए क्या लगा देंगे, महोदय। उसके बाद आप स्कूल में दे रहे हैं तो स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, स्कूल के नाम। और मान लीजिए कोई आदमी दे रहा है ब्लॉक उलॉक में, तो लिख दीजिएगा बीडीओ साहब, सीईओ साहब, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आपको हम तो स्कूल में दे रहे हैं। ठीक है। स्कूल में लिख देंगे तो स्कूल के नाम यहाँ लिख देंगे कि राजकीय उच्च मध्य विद्यालय हुसैना राघव। आप अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। ऐसा ना कि यही छाप दीजिएगा, आप अपना स्कूल में जो स्कूल में पढ़ रहे हैं ना उसका आप नाम लिख दीजिएगा। हम अपना लिख दिए तो आप अपना लिख दीजिए। ठीक है। जो मेरा स्कूल का नाम है कि राजकीय उच्च विद्यालय हुसैना राघव वैशाली बिहार। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। और देखिए मेन अब लिखना है विषय के बारे में। ठीक है। और आपको ध्यान देना है इस बात को कि सबसे पहले मतलब सीक्वेंस सामना सामने होना चाहिए। ठीक है। इसके सामने जैसे सेवा में है तो इसके सामने विषय होना चाहिए, फिर महोदय, फिर अतः, ऐसे करके। ठीक है। ऐसे सामने सामने। ठीक है। देखिए, और आप पूरा देख लेते हैं 5 नंबर आपको पक्का ही हो जाने वाला है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे कि सेवा में, उसके बाद लिख देंगे बड़े, मतलब जो स्कूल में देना है तो बड़े आदमी के नाम, मतलब स्कूल का। ठीक है। तो प्रिंसिपल बड़े होते हैं तो उनका नाम मतलब चर्चा कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आप स्कूल के नाम लिख दीजिएगा। ठीक। उसका जो आपका ना स्कूल है वो, उसका विषय लिखना है। तो विषय में लिखना है सबसे पहले देखिए कि आपको किसके लिए मतलब किस चीज़ के लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं। तो आप छुट्टी के लिए दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए, छुट्टी के लिए। कितने दिन की छुट्टी ली, तो क्वेश्चन में कह दिया कि 2 दिनों को, तो हम लिख देंगे विषय में मेन बात लिखा जाता है, जो मेन बात होता है ना वो लिखा जाता है कि किस कारण दे रहे हैं, तो छुट्टी के लिए। तो लिख देंगे कि 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। 2 दिनों अवकाश मतलब होता है छुट्टी, तो हम छुट्टी के लिए 2 दिनों मतलब आपसे निवेदन करेंगे कि हाँ आप हमें 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो विषय में मेन बात लिख दीजिएगा कि 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है। ध्यान रखें। अब उसको जस्ट विषय के नीचे से ही पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे और एक लाइन छोड़ के लिखिएगा आप। ठीक है। एक लाइन छोड़ के लिखिएगा तो उसके बाद लिखेंगे क्या, महोदय। क्या लिखेंगे, महोदय। देखिए, और कोई आदमी इसमें लिख रहा है, अगर कोई ब्लॉक उलॉक में चाहे से दे रहा है तो आप किस चीज़ के लिए दे रहे हैं उसमें मेन बात लिख दीजिए कि हाँ मेरा मतलब बिजली विभाग में दिक्कत बड़ी है, ऐसे हो रहा है, घोटाला हो जा रहा है, मतलब चाहे ऐसे लिखिएगा कि बीच में मेन बात जो आपको घटना से मतलब मेन हो, घटना के चीज़ का मेन हो, वो लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद लिख दिया महोदय। महोदय मतलब मैं आपसे सबने निवेदन करता हूँ कि महोदय सबने निवेदन है कि मेरा स्वास्थ्य। ठीक है। यहाँ से आप जो भी है चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कह रहा है कि मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण। ठीक है। अगर आप यहाँ से अगर दूसर भी कुछ लिख सकते हैं, अवकाश मतलब तो छुट्टी, तो मेरा स्वास्थ्य खराब है इसलिए हम छुट्टी ले रहे हैं। ठीक है। और आपको कहीं और भी दूसर भी काम है तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अति सामने निवेदन है कि अति हम मतलब घूमने जा रहे हैं, या ऐसे भी तो हम घूमने कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहते हैं, घूमने जाने के लिए मतलब हमें कहीं जाना है घूमने, पटना चाहे ऐसे कहीं कुछ जगह का नाम ही मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आप मतलब मेंशन करना चाहिए जगह के नाम तो कर सकते हैं न तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि मैं घूमने या स्वास्थ्य के कारण चाहे छुट्टी के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख दिया है कि मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। अपना अपना मतलब आपको जो लगे वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अपना अपना चॉइस, ठीक है। स्कूल नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, कॉमा डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि डॉक्टर ने मुझे आराम करने का सलाह दिए हैं, ठीक है, इस कारण इसलिए हम अनुपस्थित रहूंगा। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, अगर हम अपना मन से तो लिख दें कि मेरा स्वास्थ्य खराब है इसके लिए हम अवकाश छुट्टी मांग रहे हैं, चाहे अभी तो जैसे अभी नवंबर दिसंबर चल रहा है, ठीक है, तो दिक्कत आप मतलब सीजन के हिसाब से तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए अभी तो नवंबर दिसंबर चल रहा है, शादी ब्याह का मौसम है, ठीक है। तो फिर देखिए गांव में चाहे हर एक अथी में स्टेट में कहीं हर किसी के मोहब्बत कोई और फिर लेकर चल जाएगा, क्योंकि शादी ब्याह का मौसम है, फिर दीवाने फिर रोने लगेंगे, ठीक है ना, और फिर पछताने लगेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि मैं शादी में जा रहा हूँ, चाचा की शादी है या भैया हुआ, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ सब लिख के कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि मैं अपने चाचा के शादी में मतलब व्यस्त रह जाऊंगा, इसीलिए मुझे मतलब 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। आप डेट भी लिख दीजिए कि कैसे कहे, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए आज से, तो मतलब क्योंकि डेट तो उसी को देना होता है, तो लीजिएगा आज की तारीख और इतना महीना इतना तारीख से और इतना इतना इतना, मतलब 2 दिन के गैप के हिसाब से, ठीक है, वो लिख दीजिए। और कहिएगा कि मैं अनुपस्थित रहूंगा क्योंकि शादी में हमें जाना है, ठीक है, इसे करिए, ठीक। उसका लिख दीजिएगा, पूर्ण विराम दे दीजिएगा, ठीक है। उसका लिखिएगा कि अतः मैं, ठीक है। आप यहाँ कुछ भी लिख दीजिएगा जो आपको लगे कि हमको जिस चीज़ के लिए छुट्टी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी नहीं, आपको जो चीज़ के लिए मतलब छुट्टी चाहिए उस अवकाश के लिए, ठीक है, मतलब छुट्टी, ठीक है। उतना लिखने के बाद आपको लिखना है ये महोदय के जस्ट एकदम पैराग्राफ के सामने सामने वाला में लिखना, अतः मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे 2 दिनों का छुट्टी दे दीजिए, ठीक है। अतः मैं आपका आभारी रहूंगा, ठीक है, मैं आपका आभारी रहूंगा, और छुट्टी दे देंगे तब ना आभारी रहेंगे, ठीक है। लिखे हैं कि मैं आपका आभारी रहूंगा, ठीक है। यहाँ फिर अपने अति बड़ी र लिखिएगा, बड़ा सा र, ठीक है। वहाँ लिख दिया कि आपका आज्ञाकारी छात्र या आपका आज्ञाकारी छात्री छात्राएं, ठीक है, छात्र छात्राएं ऐसे लिख दिया, लड़की हैं आप तो छात्राएं लिखिएगा, लड़का है तो छात्र लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नाम लिख दीजिएगा अपना, ठीक है, आप अपना नाम लिख दिएगा, किसी और लिखिए, अभी तो नाम जोगिंदर जहरीला नाम लिखिएगा, वर्ग लिख दीजिएगा, यानी 10th में तब 10th लिखिएगा, आप अपना नाम लिखिएगा, जिस क्लास में है यानी वर्ग यानी क्लास, तो आप 10th में तो 10th लिखिएगा, ठीक है। फिर रोल नंबर, वहाँ जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसमें रोल नंबर ऑटोमेटिक रहेगा ही रहेगा। तब 2026 में एग्जाम देते तो 26 लाख करके रहेगा, ठीक है। जो आदमी मतलब जिस साल के अकॉर्डिंग देता है उस साल मतलब अथी होता है उसका रोल नंबर। अब 2026 में दीजिएगा, जो आदमी 25 में दिए तो 25 लाख ऐसे कुछ रहेगा, और 26 में देगा 26 लाख ऐसे रहेगा, ठीक है। 26 लाख 165, 26 लाख 200 ऐसे कुछ करके रहेगा, ठीक है। उसका तिथि यानी डेट डाल दीजिएगा आज के, ये जहिया मतलब जो आवेदन पत्र लिख रहे हैं, जैसे हम आज लिख रहे हैं तो हम आज के डेट डाल सकते हैं, जय तारीख है तारीख, ठीक है, मतलब 1 तारीख 11वां महीना 2025 आप वहाँ डालिएगा, जय तारीख रहे तहिया जहिया लिखिएगा वही है, ठीक है। और बीच में आप छुट्टी के लिए भी लिखिएगा तो तारीख मेंशन करके लिखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप इतना लिखिएगा और इसी फॉर्मेट में लिखिएगा, तो आपको 5 नंबर आने से कोई मतलब रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, कोई आदमी, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेट देखिए गजब लिखने मतलब गजब नहीं लग रहा है, ठीक है, आवेदन पत्र, ठीक है। अब यहाँ डेट भी डाल सकते हैं, ठीक है, इधर डेट डाल सकते हैं, यहाँ भी अपना नाम अति डेट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ खासकर डेट डाल ही दीजिएगा, हम कहिएगा तो हम भी डाल देंगे, कोई दिक्कत है। आप अपना नाम भी हम पे यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि नाम आदमी डॉक्टर अपना नाम रोल नंबर सब कुछ लिख सकता है कि नहीं। हम लोग का नहीं है ना, अगर डेट डाल के कोई दिक्कत नहीं होगा, डेट भी डाल दीजिएगा, तो ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए लिखने कैसे, ठीक है, हम समझाते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले अगर रहेगा ऐसा क्वेश्चन कि अपने विद्यालय के पास प्रधानाचार्य के लिए अगर अथी भी रहेगा ना कि होता है ना कि दाखिला के लिए क्वेश्चन क्या है कि अथी अपने प्रधानाचार्य के पास दाखिला के लिए आवेदन पत्र लिखे, जिस नामांकन के लिए 9th में चाहे 10th में आदमी कैसे नाम लिखा होता है, तो उसके लिए तो आपको आवेदन पत्र रहेगा मतलब दाखिला के लिए, तो भी आप लिख दीजिए, तो ऐसा लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे नहीं रहेगा था। तो कहेगा कि वो अवकाश कहेगा छुट्टी है, इसमें अवकाश नहीं कहेगा तो लिखिएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, अब स्कूल के नाम लिख देना, ठीक है। अब महोदय उसमें लिखिएगा कि दाखिला हेतु, और क्वेश्चन रहेगा दाखिला हेतु, तो आप लिखिएगा दाखिला हेतु, तो 2 दिनों के लिए अवकाश के लिए उसमें नहीं लिखना, उसमें लिखना है कि दाखिला हेतु, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, तो उसमें आप लिख सकते हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि आपको फॉर्मेट यही रखना है, बाकी आपको जो शब्द कहीं कहीं चेंज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी सब फॉर्मेट यही रहेगा कि महोदय सबने निवेदन है कि मेरा दाखिला स्वीकार किया जाए, इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपका छुट्टी के लिए था, छुट्टी के अकॉर्डिंग लिखें। आप यहाँ भी लिख सकते हैं मेरा स्वास्थ्य खराब, हम अपना से लिख दें, आप और कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मेट आपको यही ध्यान रखना है कि फॉर्मेट सेम ऐसे ही रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इतना पूरा मतलब बात लिखने के बाद
काफ़ी लेंदी मत लिखिएगा, मतलब काफ़ी डबल भी नहीं लिखिएगा, ठीक है। एक पन्ने में आपको लिखना है और शुद्ध मतलब साफ सुथरा से राइटिंग। देखिए अगर कहीं भी हम कट कुट करेंगे ना तो आपको वो ही ध्यान चल जाएगा, मतलब कोई भी आदमी, इसलिए आप कट कुट पर ध्यान दीजिएगा कि जितना हो सके कि ना हो, साफे नहीं कीजिएगा। अगला आदमी को लगेगा कि जो भी एग्जामिनर उनको लगेगा कि नहीं अच्छा से लिखा और राइटिंग बहुत अच्छा से लिखे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर आपको शकल तो थोड़ी ना जज कर पाएंगे कि आप कितना तेज है, आपको बस देखेंगे कि राइटिंग कैसे है, लिखने का तौर तरीका कैसा है, कब कहाँ कॉमा देना है, कहाँ फुल स्टॉप, भी सब देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, बड़ी सा र लिख के, मतलब ऐसे कुछ नहीं और बड़का र लिख दिए, ऐसे करके ऐसे रख दीजिए, ठीक, ये नहीं कि बढ़िया से हो, ऐसे करके कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ उसको लिख दिए, आज्ञाकारी छात्र, नाम, क्लास, वर्ग, तिथि, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5 नंबर निश्चित है, 5 नंबर नहीं दे, 5 नंबर देगा तो 4 नंबर फिक्स है ना हमारा, 4 नंबर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछेगा और रहेगा 5 नंबर के, 4 में 2 गो करके पूछेगा, एगो अथवा करके, ठीक है। तो आप दोनों में से एक को लिखिएगा, ये नहीं कि दोनों लिख दीजिए, आ रहा है तो नहीं, आपको कोई एक को लिखना है। और देखिए इसका भी मतलब कई टाइप के होता है आवेदन पत्र भी, जैसे वो कहेगा कि बड़े भाई के लिए लिखना है, कभी कहेगा पिताजी के लिए अति कुछ लिखना है, छुट्टी के लिए, चाहे कोई भी चीज़ पिताजी, तो उसमें लिखना है आपको पूजने पिताजी, तो उसका मतलब अलग एक वीडियो आएगा, क्योंकि देखिए उसको न लिखने के लिए कुछ तरीका अलग होता है। अगर आप मतलब बड़े भाई या पिताजी के लिए लिख रहे हैं तो उसके लिए पूजनीय पिताजी, फिर कुछ फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो 3-4 टाइप के पत्र है, आपको हम उसको एक ही वीडियो में कर देंगे। इस वीडियो में खाली देखेंगे कि ऐसा के टाइप का रहेगा, जैसे कहेगा कि अपने, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के दाखिला के लिए, तो आपको सेम ऐसा ही लिखना है फॉर्मेट, ठीक है। और अगला जो भी आएगा आवेदन पत्र वो दूसरे ही रहेगा, मतलब दूसरा अथी के हिसाब से, अति बड़े अपने पिताजी पर या बड़े भाई ऐसे करके रहेगा, चाहे छोटे भाई के लिए, चाहे कोरोना से बचाने के लिए कुछ मतलब संदेश देता हो। पत्र का मतलब होता है एक तरह से संदेश देना, ठीक है। पत्र क्या है, 2 हृदय या दिलों को जोड़ता है, उसे पत्र कहते हैं, ठीक है। दिल हृदय पहले मतलब यही से जोड़ के कनेक्शन होगा, यही सब क्या है, पत्र है। पत्र एक तरह से मतलब भावनाओं को प्रकट करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप आवेदन पत्र लिखना सीख गए होंगे, ठीक है। आपको जो भी डाउट या समस्या रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।